अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी, अमर रहे, अमर रहे। वीरांगना उदा देवी पेशी, अमर रहे, अमर रहे। फुलिया देवी नथु धोबी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर शहीद सम्मान रथ यात्रा देवरिया से चलकर उत्तर प्रदेश से आज गोंडा में पहुंची है। लगभग 10 बजे, साढ़े 10 बजे करीब। इसमें बहुत लोग थे और सम्मान के लिए, शहीदों के सम्मान के लिए, जिनको कहीं नाम नहीं लिया जाता है, नाम छुपाया गया है, छुपा हुआ नाम है। बहुत लोग शहीद हुए हैं। इसमें जो मतलब दलित हैं, पिछड़े समाज के हैं, सभी समाज के हैं और जो भी हैं, सबका सम्मान के लिए, सभी सम्मान शहीदों के लिए आज रथ यात्रा यहाँ पे गोंडा, मेरे पीछे अंबेडकर चौराहा है, यहीं पर आ करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाया है। सभी लोगों ने नारा लगाया है और वहाँ पे कहा गया है सभी शहीद जो हुए हैं, यानी कि अंग्रेज़ों की बर्बरता से, चाहे जलियांवाला बाग हो पंजाब में, वहाँ पे किस तरह से बर्बरता की गई थी यहाँ के भारतीयों के साथ, स्वतंत्रता सेनानी के साथ, और वो हंसते हंसते शहीद हो गए थे। उनके लिए, उनके सम्मान में आज रथ यात्रा 75 ज़िले में बताया है उन्होंने। जो ब्रजेश कुमार प्रजापति हैं, उन्होंने बताया कि 75 पूरे यूपी के जो 75 ज़िले हैं उसमें जाएगी और भ्रमण करेगी, सबको एक संगठन संगठित होने की बात कहेगी। और 5 दिसंबर को एक विशाल कार्यक्रम है देवरिया में, फिर जाके वो वहीं पे संपन्न होगा। ये पूरा भ्रमण करके पूरा उत्तर प्रदेश फिर देवरिया में संपन्न हो जाएगी। वहाँ विशाल एक यात्रा हो करके वहाँ पे विशाल एक जनसभा को संबोधित करेंगे वहाँ के लोग। ब्रजेश कुमार प्रजापति थे, इसमें और लोग भी थे, गोंडा से भी जुड़े हुए थे, काफ़ी लोग यहाँ पे थे, वो भी थे, नंद कुमार जी थे, वो भी थे यहाँ पे। और यहाँ पे गोंडा के जो थे AK नंद, मास कम्युनिकेशन के अध्यक्ष, वो भी थे, यहाँ पे शामिल थे इसी में रथ यात्रा में। जो सम्मान रथ यात्रा शहीदों के लिए, उसमें शामिल थे। और एक मैसेज था शहीदों के सम्मान के लिए, एक मैसेज था, हर जनपद में जाएगी यात्रा, वहाँ पे संपन्न होगी। आइए सुनाते हैं जो ब्रजेश कुमार प्रजापति हैं वो क्या कह रहे हैं, और उनके साथी एक हैं जो रथ यात्रा में शामिल हैं, वो भी क्या कह रहे हैं, जो मतलब पूरे शहीद सम्मान में। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे युवा राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भाई ब्रजेश प्रजापति के अगुवाई में पूरे प्रदेश में 75 जिलों में ये सम्मान रथ यात्रा निकाल करके जो दबे कुचले हैं, शोषित समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उन शहीदों के इतिहास को आगे लाने का काम किया जा रहा है। आप सभी को ये सर्वविदित है कि हमारी जो इस समय की वर्तमान की सरकार है वो बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, भूखमरी से लोगों को भटकाने के लिए तमाम उटपटांग नारे देती है। वो कहती है जो बटेंगे वो कटेंगे। हम अनुसूचित जात, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हे साथियों, आप एक हो जाओ, आप अपने लायक औलाद बनो। आपके सभी सम्मानीय जो शहीद हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में, उनको सम्मान मिलेगा। और जब जो लोग आज काट रहे हैं, यदि आप एक हो जाओगे तो आप पीटने लायक बनोगे। मानवर कांसी राम साहब अपने जीवन में संदेश दिए थे कि ये जो है मनवादी समाज के लोगों, जाग जाओ, वरना जो है तुम्हें हमारे समाज के लोग एक अंगुलियों से कोचेंगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। जिन लोग ये कहते हैं कि कटोगे बटोगे तो कटेंगे, अनुसूचित जात, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड के लोग एकजुट हुए हैं, ये उनके अंदर ये पीड़ा है, परेशान है, हताश हैं। इसीलिए हमारे लोगों को धमकी दे करके अनायास हमारे शहीदों के इतिहासों को मिटाने का काम किए हैं। ये संकल्प है कि जो देवरिया में जो ये संग्रहालय के अंदर अनाधिकृत जो है रूप से पर्यटन विभाग का ऑफिस बना करके जो रामचंद्र विद्यार्थी सम्मान को जो है कम करने का किया है, ये समाज माफ नहीं करेगा। पूरे प्रदेश से लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 5 दिसंबर को एक बड़ी रैली के जो है रूप में हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और उत्तर प्रदेश सरकार को वहां से पर्यटन स्थल जो बनाने का काम किया है उसको हटाना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत। मैं ब्रजेश कुमार प्रजापति, पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी युवा मोर्चा। चूँकि भारत की आज़ादी में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दिया है, जिसमें एक बहुतायत संख्या
SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के शोषित समाज के वर्ग के तमाम वीर सपूतों की थी। उसी कड़ी में जनपद देवरिया में जन्मे अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी, जो 13 वर्ष 4 महीने की अल्प अवस्था में देवरिया कचहरी पर अंग्रेज़ों का झंडा उखाड़ करके फेंक दिया और वहाँ पर भारत का तिरंगा फहराने का काम किया। तत्पश्चात अंग्रेज़ों ने उनको वहाँ पर गोली मार करके शहीद कर दिया। उनकी याद में वहाँ पर संग्रहालय और पार्क बना हुआ है, जिस संग्रहालय परिसर में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर्यटन विभाग का ऑफिस बना रही है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। उसी विरोध में हम लोग ये रथ यात्रा निकाले हैं। चूँकि भाजपा केंद्र की हो या प्रदेश की सरकार हो, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है और जातियों के आधार पर इंसानों के साथ में व्यवहार तो कर ही रही थी भाजपा सरकार, परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब वही जातीय भेदभाव शहीदों और महापुरुषों के साथ भी भाजपा सरकार काम करने का काम कर रही है। इसी तरीके से चाहे वो लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी जी हों, जिनको अब तक अज्ञात वीरांगना के नाम से जाना जाता था, जब उनके समाज के लोग जाने तो उनको फिर अज्ञात वीरांगना से वो ज्ञात वीरांगना उदा देवी पासी हो पाई। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का गौरवशाली इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो वहीं पर कोरी समाज में जन्मी वीरांगना झलकारी बाई कोरी जी का इतिहास दबाने का काम भाजपा सरकार और मनवादी व्यवस्था के लोग करने का काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए सैनी समाज में जन्मे उधम सिंह सैनी जी इंग्लैंड जा कर के वहाँ पर जनरल को इंग्लैंड की संसद में गोली मारने का काम करते हैं और वो वहाँ पर शहीद होते हैं। ठीक इसी तरीके से जलियांवाला बाग में अगर तमाम शहीदों का हम लोग उनके वीरगाथाओं को जानते हैं, सुनते हैं, तो ठीक उसी कड़ी में नत्थू धोबी और दुलिया धोबी भी वहाँ पर शहीद होते हैं। बुद्धराम वाल्मीकि भी वहाँ शहीद होते हैं। वहाँ पर अन्य तमाम SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग शहीद होते हैं। मंगल मोची जी शहीद होते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग अभी गोरखपुर में चौरी चौरा में गए थे, वहाँ यादव समाज में जन्मे भगवान आहिर भी शहीद होते हैं। वहाँ पर अब्दुल्ला जी भी शहीद होते हैं। वहाँ पर तमाम और भी SC ST OBC समाज के लोग शहीद होते हैं। तो हम इस रथ यात्रा के माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इंग्लैंड की गजेटियर से सभी शहीदों का इतिहास मंगा करके उनकी वीरगाथाओं को NCERT की पुस्तकों में सम्मिलित किया जाए, ताकि वो जन जन तक पहुँच सके। साथ ही जिस तरीके से जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार अपने चहेतों को, चाहे वो ओम बिरला जी की बेटी ही क्यों ना हो, उनको भी वो बिना किसी एग्ज़ाम पास किए हुए, बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट IAS IPS लेटर एंट्री के माध्यम से बना रहे हैं। जिस परिवार के वीर योद्धाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश के लिए शहीद हुए हैं, हमारी नरेंद्र मोदी सरकार से मांग है कि उन सभी शहीद के परिवारों को लिटरल एंट्री के माध्यम से IAS और IPS बनाया जाए। चूँकि भारत के सबसे कम उम्र के शहीद अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी थे, तो सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते हमारी भारत सरकार से मांग है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही साथ दिल्ली की संसद भवन में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का फोटो लगाया जाए, चित्र लगाया जाए, प्रतिमा लगाई जाए और सभी जो अब तक गुमनाम हमारे SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के शहीद हैं, उन शहीदों के भी चित्र और लगाए जाएँ। साथ ही जितने भी देश में महानगर हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट में चौराहों में, हॉस्पिटल्स में या अन्य जो भी संस्थान सरकारी बनते हैं, उनका नामकरण भी शहीदों के नाम से किया जाए। ये रथ यात्रा कहाँ तक जाएगा? ये रथ यात्रा जनपद देवरिया से 5 नवंबर को शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में होते हुए 5 दिसंबर को एक विशाल जनसभा के रूप में देवरिया में ही इसका समापन होगा। मैं हामिद अली, पहल 24 गोंडा।